हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JAR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों। और आज के दिन अगेन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों 11th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स पार्ट 2। अब मैथ्स पार्ट 2 का हमने जो पहला चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी शुरुआत ऑलरेडी की थी दोस्तों। एंड इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो हम लगातार लेक्चर नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं, यानी कि 15 लेक्चर लगातार हमने बनाया और कंटिन्यूस आपको पढ़ा रहे, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो मैसेज मुझे आया था वो वही बोल रहे थे कि ये चैप्टर उनको आने वाला यूनिट टेस्ट में। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा ये जो लेक्चर है आज और एक और लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 17 तक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज सबसे आखिरी जो प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का जिसका नाम है दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 1.4, ये हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो आप लोग को बस ध्यान में रखना है कि ये जो एक्सरसाइज 1.4 है किस बेस पे। तो आपको याद दिला दूं कि हमने इसके पहले के जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था दोस्तों? अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ाई की थी कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, डी मूवरिस थ्योरम क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा था। और उसके कई सारे जो यूनिट्स आ रहे थे, दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आपको याद होगा, अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे इसके पहले के तो जाके देख लो यार। और इसके अलावा हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस भी पहले से ही प्रेजेंट है आप लोग के लिए। पूरा पूरा केमिस्ट्री प्रेजेंट है, मैथ्स प्रेजेंट है, साइंस और जो आपका बायोलॉजी वो भी प्रेजेंट है। लेकिन नया जो बैच है डिजिटल बोर्ड के साथ जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियोस आ रहे हैं। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहो। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। और साथ ही में अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, कुछ डाउट होगा आपको, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस चीज की, दैट इज एक्सरसाइज 1.4 की पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके वैल्यू डायरेक्टली निकालने। तो कैसे निकालना है यहाँ पे अगर आप ध्यान लगाओगे तो कुछ करना नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले बोलता है ओमेगा रेस टू 18। अब ओमेगा रेस टू 18 क्या होता है? अब एक चीज आपको पता है, हम लोग ने पहले से पढ़ा हुआ है, वी नो दैट हमें एक चीज पता है। क्या पता है? ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। अब ये ओमेगा रेस टू 18 जो है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ओमेगा का क्यूब, ठीक है, ओमेगा क्यूब रेस टू 6, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई पे 6 करोगे, क्योंकि आपको पता है ना ए रेस टू एम रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम इंटू एन। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इंडाइसेस, लॉ ऑफ इंडाइसेस 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो वही चीज है। तो ओमेगा रेस टू 18 को मैं इन शॉर्ट क्या लिख सकता हूं दोस्तों, ओमेगा का क्यूब रेस टू 6 लिख सकता हूं। अब मुझे पता है कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है और 1 रेस टू 6 यानी कि 1 होता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आ गया आंसर 1। ये ना हमारा आंसर। कितना सिंपल, कितना स्वीट। अगर आप देखोगे कितना इजी तरीके से विद इन 2-3 स्टेप्स आपका जो आंसर है आ सकता है। और 1 मार्क्स का एग्जाम में एग्जाम्पल ये पूछेगा एग्जाम में, तो जरूर से आप उसको सॉल्व कर सकते हो इतना आसानी से। करेक्ट है? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो इसी प्रकार के कई सारे क्वेश्चन से इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फटाफट से सॉल्व करेंगे। देखो ओमेगा रेस टू 21 को कैसे लिख सकता हूं, ओमेगा रेस टू 21 इज इक्वल टू ओमेगा का क्यूब और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 7, तो 3 रेस टू 7 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21। तो इसका मतलब ओमेगा का क्यूब वैल्यू होता है 1 और ये रेस टू 7, तो 1 रेस टू 7 इज नथिंग बट 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब इसका आंसर भी कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आसानी से आ गया है कि नहीं दोस्तों? बढ़िया, एकदम मजे में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर देखोगे ओमेगा रेस टू -30 दिया है, मतलब पावर माइनस में आ गया। तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यार माइनस में कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। माइनस रेस टू 30 आ गया, मतलब पहले जैसा जो मेथड है वो तो सॉल्व करो। ओमेगा रेस टू -30 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ओमेगा का क्यूब तो लिखना ही है आप लोग को, क्योंकि इसी का वैल्यू पता है मुझे, ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसके लिए ओमेगा क्यूब लिख रहा हूं। और उसके ऊपर ऐसा क्या लिखो कि -30 आ जाए, तो -10 लिखोगे तो -10 मल्टीप्लाई बाय 3 -30 होता है। मिल गया आपको। अब ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1 और रेस टू -10। अब 1 रेस टू -10 आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि पावर माइनस में होता है तो हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये पावर मुझे पॉजिटिव करना है, 1 रेस टू -10 को 1 रेस टू 10 करना है, तो मुझे इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड बाय 1 करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 रेस टू 10 हो जाएगा। तो 1 बाय 1 रेस टू 10, 1 रेस टू 10 कितना होता है, 1 होता है। तो ऊपर 1 था, 1 रेस टू 10 मतलब 1 ही होता है, तो 1 अपॉन 1 इज नथिंग बट 1। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है कितना सिंपल है? बहुत ईजी है, इससे ज्यादा ईजी हो ही नहीं सकता दोस्तों, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज क्या बोल रहा है, ओमेगा रेस टू -105। इसको कैसे लिखोगे, ओमेगा रेस टू -105 को मैं लिख सकता हूं दोस्तों ओमेगा क्यूब, और ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 105 आ जाए, तो 35 3 होता है 105, मतलब -35। अब ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, रेस टू हो गया -35। अब -35 तो मुझे जमेगा नहीं लिखने के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन
1:35 हो जाएगा, और ऊपर 1 है, 1:35 1 होता है, तो 1/1 इज नथिंग बट 1, तो फाइनल आंसर विल बी 1। क्लियर है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत सिंपल है दोस्तों, इससे ज्यादा इजी एग्जांपल आप देखो, चारों एक बार ध्यान से देखो। कुछ हार्ड लगा है आप लोग को? क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछा था, कुछ हार्ड लगा है नहीं? तो चाहे आप कोई भी एग्जांपल देने दो, ω-1000 देने दो, ω-50 देने दो, ω-55, कुछ भी देने दो, आप लोग उसको सॉल्व कर पाओगे, है कि नहीं? सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं? ऐसे एग्जांपल्स अगर आएंगे तो चुटकी बजाते आप सॉल्व कर पाओगे? कमेंट करके मुझे बताओ दोस्तों, कितना इजी है ये एग्जांपल, जरूर से बताना कमेंट करके। समझ में आ गया? चलो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, बोल रहा है कि इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है? तो हमें ये शो करना है, देन शो दैट 2 - ओमेगा 2 - ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 7। मतलब इन शॉर्ट एक लेफ्ट हैंड साइड का एक वैल्यू दिया हुआ है और एक राइट हैंड साइड का वैल्यू है, मतलब दोनों को हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया है वो तो लिखना पड़ेगा ना। कंडीशन क्या दिया हुआ है? हमें दिया है कि ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। और अगर जब भी ऐसा होता है, हमें पता है ओमेगा जब रूट होता है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी होता है, तो हमें एक चीज पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, और साथ ही में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। ये हमें पता है ना, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ये पूरा मैंने सॉल्व करवाया था आपको कि कैसे आया 1 प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? ओमेगा का ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है? समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, ये इसी चीज को अगर मैं लिखूं 1 प्लस ओमेगा लूं और ओमेगा स्क्वायर को इधर भेजू, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 1 प्लस ओमेगा का मतलब होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? अब मैं इस ओमेगा को उधर भेजू तो क्या बचेगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस ओमेगा, ठीक है ना? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू इधर जाएगा तो माइनस ओमेगा। अब एक और चीज कि ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं इधर ही रखता हूं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को वैसे ही रखता हूं, और 1 को इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू -1। मतलब इस फॉर्मूले से, इस क्यूब रूट से क्या आ रहा है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के हेल्प से ये 3 फॉर्मूले बने, और ये जो स्टेप है ना, ये सब में रिपीट होगा, सेम टू सेम सब में रिपीट होगा, जिसमें भी अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा कि इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, जहां पे भी आपको इफ ओमेगा इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी दिख गया, तो ये 3 लाइन जो अभी मैंने लिखा है, ये वाले, ये सेम घुसा देना उसके अंदर, 1 मार्क्स तो मिल जाएगा। मतलब अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आधा मार्क्स 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा वहां पे, क्योंकि ये फॉर्मूले से इसी के ऊपर पूरा एग्जाम्पल सॉल्व होता है। लिख दिया आपने? अब देखो, हमें निकालना है इस चीज इक्वल टू दिस चीज। मतलब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे लिए क्या है? देखो ये है, दैट इज 2 - ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 2 इज प्लस 2, हाँ यहां पे भी 2 आएगा ना, यहां पे भी 2 आएगा। 2 मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 2 इज प्लस, क्या कर रहा हूं? देखो कुछ तो गड़बड़ हुआ, वापस करता हूं। देखो एक बार वापस देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, दिस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, दिस माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 2 इज माइनस 2 ओमेगा, एंड दिस माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट प्लस ओमेगा क्यूब। समझा? अब आप देखोगे ये दोनों में ना दो कॉमन है, 2 यहां पे भी 2 यहां पे भी है, तो मैं क्या करूंगा 4 यहां पे लिखता हूं और -2 को कॉमन निकाल देता हूं, तो क्या बचेगा अंदर? ओमेगा स्क्वायर, माइनस कॉमन निकला तो अंदर प्लस हो जाएगा, और यहां पे बचा ओमेगा, और ये यहां पे ओमेगा क्यूब। अब मुझे देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू पता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो इस पूरे के जगह पे मैं लिख सकता हूं -1 लिख सकता हूं। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं 4, यहां पे -2, और इसके जगह पे पूरे के जगह पे -1 लिख सकता हूं, और ये प्लस, ये ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो यहां पे 1 लिख सकता हूं, करेक्ट है ना? प्लस यहां पे मैं 1 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 4 -2 मल्टीप्लाई बाय, ये 4 हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +2, और ये +1, तो 4 + 2 + 1 इज नथिंग बट 7, एंड दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो प्रूफ करके बताना था दोस्तों, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो 2 - ओमेगा स्क्वायर, इसको सॉल्व किया लेके, तो क्या आ गया? 7 इज इक्वल टू 7, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मेरा आ रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो। ध्यान से देखो, ये स्टेप्स याद कर लो, ये 3 स्टेप्स, उसके बाद LHS लेके सॉल्व कर देना, आ जाएगा आपका आंसर चुटकी बजाते ही। तो कितना इजी है आप ही बताओ कमेंट करके, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगेन ये पहला 3 स्टेप सेम होगा। ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, क्वेश्चन में ही बोल रखा है कॉम्प्लेक्स, ये वाला, फिर सेम टू सेम ना, ये 3 स्टेप देखो, ये सेम टू सेम है, सब में आएगा, वो कॉमन है। ये 3 फॉर्मूले लिख दिए। अब लिखो आप लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मेरा, ठीक है?
ये वाला क्या है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब इन शॉर्ट इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, इसको मैं एक बड़ा ब्रैकेट बनाता हूं और इसको एक छोटा ब्रैकेट बना देता हूं पहले से ही, तो इन शॉर्ट मेरा क्या बन रहा है, ये 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू होता है माइनस, देखो यहां पे भी लिखा है 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से ही है, ये हो जाएगा रेज टू 6। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये पूरे रेज टू क्या हो जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा, मुझे एक बात बताओ, माइनस 2 रेज टू 6 कितना होता है, माइनस 2 रेज टू 6 इज नथिंग बट 64। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 6 बार करोगे 64 आएगा। तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज नथिंग बट माइनस 2 रेज टू 6 इज 64, और ये ओमेगा रेज टू 12 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12। ठीक है, अब देखो 64 है, ठीक है, ओमेगा 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब इसके ऊपर 4 हो गया ना 12। अब ये पूरे का जो वैल्यू है, अब ये 64 हो गया, ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1 और 1 के ऊपर 4, 1 रेज टू 4, तो 1 रेज टू 4 इज 1, 64 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 64, दैट विल बी आंसर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो प्रूफ करना था दोस्तों, आ गया ना, यही प्रूफ करना था, कितना बेहतरीन तरीके से आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको कोई चिंता और टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतना सिंपल एग्जांपल्स होते हैं ना ये, बस आपको क्या रखना है, फॉर्मूलेज याद रखने हैं, उसके हेल्प से सॉल्व करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो अगेन, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, तो हमको पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 ना, तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये दूसरा फॉर्मूला, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये तीसरा फॉर्मूला। सेम यहां पे ये चीज इस वाले में भी काम आएगा, ठीक है, तो मैं यही लिखूंगा, यही 3 ऊपर के स्टेप्स कॉमन आ जाएंगे सब में। लेफ्ट हैंड साइड लो पहले, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, देखो लिखो क्या है, 1 प्लस ओमेगा का क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। बढ़िया है, बहुत बड़ा एग्जांपल लग रहा है लेकिन सॉल्व करते हैं। 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू मुझे पता है, कहां गया, देखो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये पूरा है माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू भी पता है माइनस ओमेगा इसका क्यूब। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा रेज टू 6 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गया, ये बन जाएगा दोस्तों ओमेगा क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, ओमेगा क्यूब को कैसे लिख सकते हो, माइनस तो है लेकिन ये ओमेगा क्यूब को कैसे लिख सकते हो, ओमेगा 6 को कैसे लिख सकते हो, क्यूब रेज टू स्क्वायर प्लस ये ओमेगा क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस, पहले से ही ओमेगा क्यूब दैट इज 1 होता है, ये 1 का स्क्वायर और ये +1, ये माइनस पहले से ही है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये +1, तो -1 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो प्रूफ करना था, देखो इज इक्वल टू 0 आ गया आंसर। आप देखो है कि नहीं मजेदार, है कि नहीं मजेदार, देखो यार आ गया ना आंसर जो हमें निकालना था, इन शॉर्ट यही हमने निकाल लिया ना, करेक्ट है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो यही है हमारा तीसरा क्वेश्चन, कितना बेहतरीन तरीके से और इजी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं चौथे एग्जांपल, देखो क्या बोल रहा है, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू क्यूब -1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू क्यूब। अब ये जो यहां तक का जो स्टेप है ना, वो टू सेम लिख देना, वो तीनों स्टेप, तीनों लाइन स्टेप आ जाएगा, तीनों फॉर्मूला। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये यहां तक जो है ना तीनों यहां पे आ जाएगा, सेम स्टेप लिख देता हूं यहां पे, ये बार बार लिख के मैं थक गया हूं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे लिए, ये देखो, ये लिखो अभी, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब -1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है, सॉल्व करो। 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको कैसे करोगे, अब एक चीज आप जानते हो यार, कि ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये 2 और इसका वैल्यू होता है -1 और ये पूरे का क्यूब हो जाएगा, बीच में ये माइनस। अब यहां पे आप देखो, ये 1 है और ये ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस ओमेगा, तो ये माइनस ओमेगा और ये -3 ओमेगा तो पहले से ही है इसके अंदर, और इसका क्यूब। चलो सॉल्व कर लो, 2 - 1 मतलब 1 का क्यूब और ये माइनस, और ये हो जाएगा -3 ओमेगा, कितना हो जाएगा, -4 ओमेगा का क्यूब। ये हो जाएगा 1 क्यूब का वैल्यू 1 होता है, -4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, -4 का क्यूब होता है -64, तो ये हो जाएगा +64 और ओमेगा क्यूब, ठीक है। तो 1 + 64 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1,
तो 1 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 64, दैट विल बी इक्वल टू 65। और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो राइट हैंड साइड जाके, राइट हैंड साइड 65 यही निकालना था ना, आ गया आंसर। क्लियर है कि नहीं? है कि नहीं सिंपल दोस्तों? तो देखो यही सब होता है, बहुत इजी होते हैं, आराम से आता है सॉल्व करके। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कितना इजी था, बस फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, बाकी सब इजी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है, लेकिन करना वही है सेम। क्या पहला स्टेप क्या है कि ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, लिख दिया, जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा, और तीसरा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है -1। और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ले लेता हूं मैं। यहां पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड, देखो ध्यान से, दैट इज a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन, अब देखो यहाँ पे सी पहले लिखा है, ए बाद में लिखा है बी, तो मैं लाइन से लिखता हूं ना, जैसे ऊपर है वैसे इसको लाइन से लिखता हूं। पहले ए ओमेगा लिखता हूं, यहाँ पे नीचे वाला देखो, पहले ए ओमेगा लिखा, फिर लिखूंगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और प्लस सी है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करता हूं सामने उसके, मैं क्या करता हूं, ये जो ए लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ए में मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा ए को, ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज ए, और मुझे एक चीज पता है कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, तो मैं 1 के जगह पे ओमेगा क्यूब लिख सकता हूं। मतलब इस 1 के जगह पे अगर मैं, इस 1 के जगह पे अगर मैं लिखूं ओमेगा क्यूब, तो ये ए को कुछ फर्क पड़ेगा उससे? नहीं। तो ए मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब इज नथिंग बट ए ही रहेगा ये, तो ए ओमेगा क्यूब नथिंग बट ए, तो ए आ गया। आगे क्या है, प्लस प्लस ये बी ओमेगा लिखना है मुझे, बट मुझे एक चीज पता है कि ओमेगा का मतलब होता है दोस्तों ओमेगा रेज टू 4। क्यों? देखो ध्यान से, ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा क्यूब 1 है ना, तो ओमेगा क्यूब का मतलब क्या होता है, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। अब ओमेगा रेज टू 4 निकालना है तो मुझे एक और ओमेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? 4 ओमेगा हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ओमेगा क्यूब होता है, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, और ये मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, मतलब इन शॉर्ट ओमेगा रेज टू 4 इज नथिंग बट ओमेगा। ठीक है, तो जहां पे ओमेगा है उसके जगह पे मैं ओमेगा रेज टू 4 लिख सकता हूं। तो ये जो ओमेगा है इसके जगह पे मैं अगर ओमेगा रेज टू 4 लिखूंगा तो बी को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? और तीसरा जो है सी ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ये सी ओमेगा स्क्वायर को मैं एज इट इज वैसे का वैसे लिखा, बाकी का काम नहीं है, मुझे मिटा दो। समझ में आ गया कैसे आया? ठीक है, डिवाइड बाय, यहां पे सेम वही चीज, नीचे कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप यहां पे देखो, ये सभी में आप देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर कहीं ना कहीं अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल दूंगा। क्या बचेगा यहाँ पे, ए ओमेगा बचेगा, ओमेगा स्क्वायर निकल गया, 2 3 है ना इसके पास, तो 2 निकल गया तो एक ही बचेगा, प्लस इसके पास 4 है तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस इसके पास ओमेगा स्क्वायर निकल गया तो अकेला सी बचेगा, और ये होल डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू दैट इज ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी। और यहां पे अगर आप देख रहे हो, और ये देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग अगर चल रहा है यहां पे, तो आपको एक चीज रियलाइज हो गया होगा कि क्या हो रहा है यहां पे, क्या हो रहा है यहां पे कि ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, नीचे भी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये पूरा कैंसिल करके क्या बचा 1, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, एंड यही आपका राइट हैंड साइड है जो आपको प्रूफ करके दिखाना था। देखो दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, आ गया, प्रूफ कर दिया आपने चुटकी बजाते ही। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हम लोग को शो करना था, लेकिन इसके आगे और भी ए वाले बी वाले सी वाले ऐसे एग्जांपल है, तो वो छोटा मोटा एग्जांपल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, सिमिलर टाइप का है, जरूर से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूं, जो कि क्या है देखते हैं। 3 क्या बोल रहा है, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये भी बोल रहा है कि ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है, लेकिन इसमें सिर्फ वैल्यू निकालना है, हमें शो नहीं करना है। तो चलो फटाफट से वैल्यू निकालेंगे, स्टेप तो वही होने वाला है, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट 0, तो इसका मतलब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और लास्ट में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये 3 फॉर्मूले हमेशा आते हैं। इसका वैल्यू निकालना है, मतलब ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, नीचे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है माइनस ओमेगा, नीचे है ओमेगा, ओमेगा कैंसिल, क्या बचेगा -1। दिस इज योर फाइनल आंसर, -1 इज द फाइनल आंसर। आ गया यार, वैल्यू निकालना था ना खाली, देखो आ गया आंसर -1, मतलब ये पूरा ओमेगा प्लस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा का वैल्यू कितना है
-1 होता है। करेक्ट है, समझ में आ गया, क्लियर है, याद रहेगा, बहुत सिंपल है यार, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन। अब इसको देखो, सेम यहां तक 3 स्टेप तो सेम आएंगे, पहला दूसरा तीसरा लाइन यहां तक सेम आएंगे, ठीक है ना, सेम यहां तक सेम स्टेप आएगा, ठीक है। फिर ये वाला वैल्यू लिखो, यहां पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज टू 4। यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो सब में ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, यस निकल सकता है। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0, दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी दैट विल बी इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, इस चीज का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो कितना सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है क्या यार, आप लोग कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। आप देखो क्या पूछ रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। अगेन यहां पे मैं लिख देता हूं, स्टेप लिखता हूं मैं कि ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब क्या है, ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये 3 स्टेप उधर पे भी सेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या है हमारा वैल्यू, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। अब इसको देखो ध्यान से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस ओमेगा, और इसका क्यूब निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा का क्यूब। माइनस ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, आ गया आंसर -1, ठीक है। आ गया आंसर -1। कितना आसानी से आया है कि नहीं दोस्तों, क्लियर है ना, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितना सिंपल, मतलब आप देखो यहां पे और देखो, सोचो कि इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है क्या यार। देखो यार, मतलब क्या था, 3 स्टेप के अंदर आ गया। ये तो आपको याद हो गया होगा, इतने बार हम लोग ने लिख लिया, इसको सॉल्व कर लिया है, तो ये तो एकदम बाय हार्ट हो गया होगा, रट्टा हो गया होगा। 3 स्टेप मुझे लिखना ही है, अगर पूछा एग्जाम में कि ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, तो आगे के 3 स्टेप ये तो आएंगे ही आएंगे। और उसके बाद ये सॉल्व किया, 3 स्टेप में आंसर खत्म, विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल कराता हूं, लास्ट एग्जांपल है, फटाफट से करा के खत्म करते हैं। अब देखो ये पहला 3 स्टेप, यहां तक सेम स्टेप, यहां तक सेम स्टेप आपको लिख देना है, ठीक है। अब ये उठाओ, क्या है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। अब देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको एक चीज रियलाइज होएगा कि यहां पे मैं माइनस को कॉमन निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं दोस्तों, यहां पे मैं माइनस को कॉमन जो है वो निकाल सकता हूं। तो क्या निकालूंगा, 1 माइनस को कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरे का क्यूब, प्लस यहां पे अगर आप देखोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, यहां पे 1 और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर को साथ में लिख लेता हूं, और इसको ब्रैकेट बना देता हूं एक और, ठीक है, और ये माइनस ओमेगा जो है ना, इसको मैं अलग से लिखता हूं, और ये पूरा ब्रैकेट का क्यूब, समझा। अब देखो ये 1 था, -1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये आ गया -1, और ये पूरे का क्यूब, प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस ओमेगा, और ये वाला माइनस ओमेगा और इसका क्यूब। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस -1 मतलब 1 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली, तो 2 का क्यूब प्लस माइनस ओमेगा -2 ओमेगा क्यूब। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 8, 2 का क्यूब 8 प्लस -2 का क्यूब कितना होता है, -8, तो यहां पे आ जाएगा -8 और ये ओमेगा क्यूब। इसका मतलब 8 माइनस ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, तो 8 माइनस 8 इज नथिंग बट 0। तो आपका आंसर इसका कितना आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। मतलब इस चीज का हमने जो वैल्यू निकाला सॉल्व करके, वो कितना आ रहा है वैल्यू दोस्तों, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ये ऐसे ही एग्जांपल्स भरे पड़े हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो जो बचे हुए एग्जांपल है वो आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, बहुत ज्यादा सिंपल है, आप खुद ही देख सकते हो। तो हमने लगभग 4 अलग अलग टाइप के एग्जांपल करवा दिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर 3 तक, यहां तक जितना भी मैंने एग्जांपल सॉल्व कराए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है वो मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। बस यही रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं कि हम यहाँ पे कंटिन्यूस आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूस चीजें अच्छी अच्छी सिखा रहे हैं आप लोग को। तो ये जो वीडियो है वो सही हाथों तक पहुंचाओ। वीडियोस कभी कभी रीच आउट नहीं होते लोगों तक, तो लोगों को बताओ हमारे चैनल के बारे में। और हमारे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं हर स्टैंडर्ड के लिए, लगभग 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के वीडियोस है। तो सबको शेयर करो और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट दिखाओगे तो यार 1 मिलियन बहुत जल्दी टच कर सकते हैं। ठीक है,
तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लोगों को भी बता देना, ठीक है। तो गाइस जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।